अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ कराची बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें जितने भी स्पाइसेस मैं यूज़ करूँगी वो सारे घर के ही होंगे। और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने 1 किलो चिकन लेना है। आप इसे पहले ही धो के रख लें। और उसके बाद आपको चाहिए 1 किलो चावल, जिसे आप पहले ही भिगो के रख लें। ये बासमती चावल है और इसको मैंने धो के भिगो लिया है। और आलू जो है वो आपको आधा किलो चाहिए। आलू ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। आप सिंपल चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। और आलू को मैंने छील के काट लिया और उसे पानी में रख लिया ताकि आलू जो हैं वो काले ना हों। और जितनी देर पहले चावल भीगे हुए होंगे वो उतने ही अच्छे पकेंगे। तो यहाँ पे आपने पहले ही चावलों को भिगो लेना है। अब चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून आपको चाहिए ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून जायफल जवित्री पाउडर और 1 टेबलस्पून आपको चाहिए लाल मिर्च पिसी हुई और 2 से 3 पत्ते आपको चाहिए तेज़पात के। और उसके बाद आपने लेनी है सब्ज़ इलायची 4 से 5, 2 बड़ी इलायची और 2 से 3 आपको चाहिए बादियान के फूल, 4 से 5 आपको चाहिए लौंग और 8 से 10 चाहिए आपको काली मिर्चें और 2 पीसीज आपको चाहिए दालचीनी के। आप इन सारे मसालों को अच्छी तरह पीस के एक फ़ाइन पाउडर बना लें। और इसमें सब्ज़ इलायची और लौंग को बिल्कुल भी नहीं पीसना, इन दोनों चीज़ों को नहीं पीसना, बाकी तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह पीसना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और आपको चाहिए यहाँ पे 3 टमाटर जिसे आप काट लें और एक यहाँ पे मीडियम साइज़ का आपको प्याज चाहिए और लहसुन अदरक का पेस्ट आपको 2 टेबलस्पून चाहिए और 1 कप आपको दही चाहिए और हाफ़ कप आपको ऑयल चाहिए। और उसके बाद आपने यहाँ पे यूज़ करना है मसाले के लिए बिरयानी मसाला, जो कि मैंने अभी आपको बनाना सिखाया है। इसमें मिर्चें जो हैं वो आप अपने जायके के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और जो हम बिरयानी के लिए करी बनाएंगे उसके लिए हाफ़ कप ऑयल चाहिए और चिकन को फ्राई करने के लिए अलग से ऑयल चाहिए, क्योंकि हमने चिकन को डीप फ्राई करना है। तो इस वजह से उसके लिए ऑयल अलग है और जो हम करी बनाएंगे उसके लिए ऑयल अलग है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे आपको चाहिए लेमन जूस 3 टेबलस्पून और 4 to 5 टेबलस्पून आपको चाहिए पुदीना। आप इसे धो के रख लें। और फूड कलर आपको येलो वाला चाहिए हाफ़ टी स्पून और केवड़ा एसेंस आपको चाहिए 2 से 3 ड्रॉप आपको टोटल चाहिए। और ये चारों चीज़ें दम के टाइम हमने बिरयानी में ऐड करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे आपने चिकन को फ्राई करना है और आपने ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चिकन को आपने ज़रूर फ्राई करना है। अगर आप चिकन को फ्राई नहीं करेंगे तो इसकी स्मेल ख़त्म नहीं होगी। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको जो है पहले फ्राई कर लें और बाद में इसको करी के अंदर ऐड करें। और आपने चिकन को फ्राई करते हुए ज़्यादा इसे हिलाना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा हिलाएंगे तो चिकन टूटना शुरू हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें कि पिंक कलर था चिकन का, आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज हो रहा है इसका कलर। और यहाँ पे आपने चिकन को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे नहीं फ्राई करना, आपने मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पे देख लें कि इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, सही गोल्डन और ब्राउन कलर इसका आ गया है। अब आप इसे निकाल के साइड पे किसी प्लेट में रख लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन का कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आपको चाहिए हाफ़ कप ऑयल और हाफ़ कप ऑयल को गर्म करने के बाद आप इसमें ऐड कर दें प्याज। और प्याज़ों को ऐड करने के बाद आपने इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं देना और बहुत ज़्यादा लाइट सा भी फ्राई नहीं करना। बस इतना फ्राई करना है कि जो प्याज़ों की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और जैसे ही ये प्याज फ्राई हो जाएंगे तो अब आप इसके अंदर ऐड कर दें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। और अब आपने लहसुन अदरक को इसके साथ अच्छी तरह फ्राई करना है। और जैसे ये तीनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी फिर आपने इसके अंदर ऐड करने हैं टमाटर। और टमाटर को ऐड करने के बाद आपने इसे थोड़ा सा पकाना है ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं।
तो यहाँ पे आप देख लें कि टमाटर मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि ये जो टमाटर हैं ये थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएँ। और जैसे ही ये टमाटर थोड़े से सॉफ़्ट होंगे तो आप इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर दें जो हमने बना के रखा हुआ था। और अब आप बिरयानी मसाला अच्छी तरह मिक्स कर लें। और अगर आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़े तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं मसाले को मिक्स करने के लिए। और पानी को ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह इसे पकाना है। और इसके बाद आप इसमें ऐड कर दें दही। आप इसे पहले ही फेंट के ऐड करें। और अगर आप दही डायरेक्ट ऐड करेंगे, फेंटेंगे नहीं, तो वो अच्छी नहीं होती, उससे लम्स वगैरह बन जाते हैं। तो आपने इसे पहले ही फेंट के ऐड करना है दही को। और मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आप इसके अंदर आलू ऐड कर दें। और आलू को आपने थोड़ा सा फ्राई करना है इसके अंदर, ताकि मसाले में थोड़े से मिक्स हो जाएं आलू। और इसमें हाफ़ कप पानी डाल के आपने आलूओं को पहले गला लेना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है चिकन, जो आपने पहले ही फ्राई करके रख लिया था। और बाकी जो आलू रह गए हैं जो नहीं गले, वो पानी डालने के बाद जब हम एक बार पानी को उबाला देते हैं तो उस टाइम में वो पक जाएंगे। और चिकन को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है मसाले के साथ, ताकि जो है वो मसाला चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अब आप इसके अंदर पानी डाल दें। पानी की क्वांटिटी आपने किस तरह करनी है, जितना आपने चावल लिए हैं उससे डबल क्वांटिटी में आपने पानी डाल देना है। और पानी ऐड करने के बाद आपने एक बार इसे ज़रूर चेक करना है नमक। और नमक आपका पानी में इतना होना चाहिए कि पानी जो है वो थोड़ा सा कड़वा आपको महसूस हो। अगर आपको पानी कड़वा महसूस होगा, इसका मतलब यह है कि नमक जो है इसमें सही है और चावलों में भी नमक सही आएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आलू जो हैं वो गल चुके हैं। अब बारी है चावलों की। अब आपने इसमें चावल भी ऐड करने हैं। और चावलों को ऐड करते वक्त आपने फ्लेम हाई रखनी है। और फ्लेम हाई ही रखते हुए आपने इसको एक बार मिक्स करना है। आपने बार बार इसे मिक्स नहीं करना, वरना चावल जो हैं टूटना शुरू हो जाएंगे। और आपने हाई फ्लेम पे ही इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, ताकि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और इस स्टेज पे आप सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे तो जायका ज़्यादा अच्छा आएगा। और यहाँ पे आप एक बार मिक्स कर लें ताकि ऊपर वाले चावल नीचे चले जाएं और नीचे वाले चावल ऊपर आ जाएं। लेकिन आप ध्यान से कीजिएगा कि चावल बिल्कुल भी ना टूटें। और इसके बाद आप इसमें ऐड कर दें नींबू का रस। और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है फूड कलर। और फूड कलर के अंदर ही मैंने केवड़ा एसेंस ऐड कर दिया है। और इसको पानी के साथ मिक्स करके चावलों के अंदर ऐड कर देना है। और इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है लास्ट पे पुदीना। आप चाहें तो पुदीना काट के भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप पूरा पूरा पत्ता भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको ऐड करने के बाद आप इसे दम दे दें 5 से 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे बिल्कुल तैयार है कराची बिरयानी। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, इसमें बिल्कुल भी हमने कोई बाहर का मसाला यूज़ नहीं किया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।